Assalamu alaikum, dear friends. How are you? I hope you are fine. We are reading this lesson, Face Showing, from your textbook Tulip series, book 7. And from this lesson, we already read some parts. तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने फेस शोइंग में क्या पढ़ा था। हमने फेस शोइंग जो है वो एक औरत जो एक नई दुल्हन होती है, रहीम बीबी, उसी के बारे में ये कहानी लिखी है नरेटर ने। तो कैसे वो इनसे रिलेटेड थी, क्या करती थी वो पहले दुल्हन थी, फिर घर के काम करने लगी। शी देन जॉइंड हाउस होल्ड कोर्स एंड हाउ द women in narrator's house often praised Rahim Bibi and her sister-in-law. She didn't like the praises that were being showered on Rahim Bibi. She was jealous. And now हमने ये पढ़ा था कि जब उन्होंने देखा था इसको पहली बार उधर वेल पे वो गई थी पानी लाने, तो उन्होंने बोला था ये बहुत अच्छी है, इसको तो मोर की सी चाल है। तो इसकी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि हंस की चाल लग रही है, मोर की नहीं। तो अब हम इसे आगे पढ़ेंगे कि इसके आगे जब ये इसकी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि इसकी स्वैन की सी चाल लग रही है, तो इससे आगे आंट ने क्या कहा। Cut to the quick, the aunt said, "What do we lose if we call a peacock white?" तो शॉर्ट में करने के लिए कि अब उसने आंट ने क्या बोला, बाकी सारी बातें, तो सीधे ही आंट अब इसकी चाची ने इसको जवाब दिया, इसकी सिस्टर इन लॉ को, नरेटर की। व्हाट डू वी लूज़ इफ़ वी कॉल अ पीकॉक वाइट? हमारा क्या जाएगा अगर हम किसी पीकॉक को ही वाइट बोलेंगे। चलो पीकॉक ही मान लो वाइट है। द सिस्टर इन लॉ केप्ट क्वाइट। सिस्टर इन लॉ जो है वो खामोश रह गई। शी केप्ट क्वाइट। Either she could not find a suitable reply or she did not think it expedient to prolong the argument. या तो इधर यहाँ पे है इधर और क्लॉज, तो यहाँ पे जो है कंजक्शन का यूज़ है, यानी या तो उसको जवाब ही नहीं मिला, सूटेबल रिप्लाई ही नहीं मिला, और शी डिड नॉट थिंक इट एक्सपीडियंट टू प्रोलॉन्ग द आर्गूमेंट, या तो उसको ठीक भी नहीं लगा, सही नहीं लगा कि वो इस आर्गूमेंट को, वो इस बातचीत को, कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाए, इस बहस को लंबा करे, इसको बढ़ाएं, ये उसको ठीक नहीं लगा। मैं जो सिस्टर इन लॉ थी बैकाकिन एम कर छपे, एम दोप या तो उसने अमिस जवाबी कहाँ हथ पता, तो या तो बासो ने अमिस सही मुनासिब कि जेठराय अथ लड़ाई अथ आग बहसस। The following day, the two women came to our house again on their way to the well. फॉलोइंग डे यानी अब जो दूसरा दिन था, नेक्स्ट डे था, दो औरतें जो थी, सास बहू, रहीम बीबी और उसकी सास, केम टू आवर हाउस अगेन, फिर से उसके घर आई, ऑन देयर वे टू द वेल, जब उनको कुएं के रास्ते कुएं पे जाना था, तो उसी रास्ते से वो हमारे घर फिर से आई। एंड सैट डाउन फॉर अ लिटिल चैट, और फिर नीचे बैठी, यहाँ बैठी हमारे घर में थोड़ी सी बातचीत के लिए। The women of our house inquired from the daughter-in-law about the location of her house in Sarvansar. तो जो हमारे घर की औरतें थी, तो उन्होंने इससे पूछा, इंक्वायर यानी पूछा इससे, किससे, डॉटर इन लॉ यानी रहीम बीबी से, अबाउट द लोकेशन ऑफ हर हाउस इन सारुनसर, जो उनका घर था अपना, तमिस मालिन ओस जो मायका था, तो वहाँ उसका घर जो था सारुनसर में, तो उसकी लोकेशन पूछी, छू घर क्या छू, ये सब पूछा। द मदर इन लॉ एडवाइज्ड हर, तो इसकी जो सास थी, तो उसने उसको नसीहत की। यू सी द यंगर आंट इज़ कॉल्ड चाची एंड द एल्डर आंट इज़ कॉल्ड ताई। ये जो छोटी चाची यहाँ बैठी है, इसको बोलते हैं चाची, और वो जो बड़ी वाली चाची है उसको बोलते हैं ताई। माई सन्स एड्रेस देम लाइक दैट, यू शुड ऑल्सो डू लाइक वाइज। मेरे जो बेटे हैं, ये जो इलमदीन या कोई और बेटा होता, तो वो इनको ऐसे ही बुलाते हैं, ये ताई, ये चाची। यू शुड ऑल्सो डू इट लाइक वाइज, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, इसको चाची और इसको ताई बोलना है। एंड दिस इज़ बाबी, और ये जो है ये बाबी है, माई एल्डर सन्स वाइफ, जो बड़ा बेटा है इसकी
बीवी है ये, ठीक है। जैसे हम किसी को बोलते हैं गुम्योन नीचू, मतलब होता वो किसी और का है, तो बोलते हैं ये जो गुम्योन नीचू, तो बोलते हैं ये जो मेरे बड़े बेटा यहाँ पे है, ये इनका बेटा, तो मेरा भी बड़ा बेटा है, तो इसकी बीवी जो है, तो उसकी ये है बीवी, तो उसको ये बाबी बुलाते हैं। तो तुम भी बोलना। हर हस्बैंड एंड गुलाबदीन वेंट टू स्कूल टुगेदर। उसका जो पति है इस बाबी का, यानी ये बड़ा नरेटर का बड़ा भाई, और गुलाबदीन यानी जो इलमदीन रहीम बीबी का हस्बैंड था, उसका भाई, वेंट टू स्कूल टुगेदर, वो एक साथ स्कूल गए हैं, हाँ, जाते थे। आई कॉल हर बाय हर फर्स्ट नेम। मैं तो उसको अपने नाम से ही बुलाती हूँ, पहला ही नाम जो नाम है, मैं तो उसकी बड़ी हूँ, मैं तो उससे पहले नाम से बुलाती हूँ। बट यू शुड ऑलवेज एड्रेस हर बाबी, लेकिन तुम हमेशा उसको बाबी कहना। आफ्टर a few days the mother-in-law stopped coming with her daughter-in-law. कुछ दिनों के बाद जो मदर इन लॉ थी, सास थी, stopped coming with her daughter-in-law, उसने छोड़ दिया आना सिस्टर इन लॉ के साथ, यानी ये हश ये आई नमन अमिस नौशिस सत क्या। प्रोबेबली शी वॉज एंगेज्ड इन अदर डोमेस्टिक कोर्स एट होम, शायद वो किसी और काम में बिजी होती करके, या उसको ठीक नहीं लगा कि आप रोज़ रोज़ क्या, अब उसको पता चल गया, रास्ता याद रहा है, बाकी सब चीज़ें, अब ये खुद जा सकती है, तो मैं तब तक घर में और काम करूँ। रहीम बीबी केम टू वेल ट्वाइस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग। रहीम बीबी आती थी कुएँ पे ट्वाइस इन द मॉर्निंग, सुबह 2 बार, एंड वंस इन द इवनिंग, और शाम को 1 बार। गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग वी वुड सी हर ऑन द वे। तो नरेटर बोलता है गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग, जब हम स्कूल जा रहे होते थे, स्कूल सुबह, वी वुड सी हर ऑन द वे, हम उसको रास्ते पे देखते थे। वन डे वाइल द अदर बॉयज़ हैड गॉन अहेड आई रिमेन्ड बिहाइंड। अब एक दिन जब बाकी लोग थे, जो बाकी बच्चे थे, जो मेरे साथ दोस्त थे, वो आगे गए थे, चले गए थे, आई रिमेन्ड बिहाइंड, मैं थोड़ा पीछे रह गया था। व्हेन आई सॉ हर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जब मैंने उसको अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए देखा, यानी मैं यहाँ से जा रहा था तो वो सड़क के उस पार से आ रही थी अपोजिट डायरेक्शन में। शी हैड हर फेस कवर्ड एज़ यूजुअल, उसको अपना फेस जो था ऐसे बिल्कुल जैसे उसको पहले दिन से था कवर्ड, वो घूंघट यहाँ नीचे तक पूरा चेहरा ढका हुआ था, तो उसको हमेशा ऐसे ही बंद था। आज भी राइट डाउन द थ्रोट, पूरा गले तक बंद था। ए लिटिल हेजिडेंटली आई सेड रहीम बीबी यू कैन शो योर फेस टू मी, आई एम सो स्मॉल। तो थोड़ा हिचक के, थोड़ा घबराए थे, थोड़ा रुक रुक के मैंने उससे पूछा, रहीम बीबी यू कैन शो योर फेस टू मी, आई एम सो स्मॉल। रहीम बीबी आप अपना चेहरा मुझे तो दिखा सकती हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ। रहीम बीबी केप्ट वॉकिंग, रहीम बीबी चलती रही, एंड सेड, वो रुकी नहीं, चलती रही, और चलते चलते उसने मुझे बोला, बाऊजी इफ़ यू वांट टू सी माय फेस यू विल हैव टू गिव मी मसाहनी। बाऊजी तो बाई को बोलते हैं, जो बाई जैसा हो, बाई हो, उसको बाऊजी बोलते हैं। तो ये ऐसे बोलती है, बाऊजी अगर तुम्हें मेरा फेस देखना है, अगर तुम्हें मेरा चेहरा देखना है, तो यू विल हैव टू गिव मसाहनी, तुम्हें मुझको मसाहनी देनी पड़ेगी। मसाहनी यही जो फेस शोइंग, किसी का चेहरा देखने के लिए उसको कुछ गिफ्ट देते हैं। वी वेर वॉकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड बिफोर आई कुड गिव एनी रिप्लाई शी हैड गॉन सम डिस्टेंस। तो ये ऑथर या नरेटर यहाँ पे बोल रहा है, वी वेर वॉकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, हम डिफरेंट डायरेक्शंस से आ रहे थे, अगर सब ब्रोंठ हस पकन बोस पाथ कुन गसन। तो यही बोल रहा है कि अगर तो एंड बिफोर आई कुड गिव एनी रिप्लाई, कि उसके पहले कि मैं उसको और कोई जवाब देता इस पर, शी हैड गॉन सम डिस्टेंस, वो आगे निकल गई थी। द नेक्स्ट डे आई मैनेज्ड टू रिमेन बिहाइंड अगेन, अगले दिन आई मैनेज्ड यानी मैं फिर से जानबूझ के ही मैं पीछे रह गया थोड़ा, फिर से। एज ए क्रॉस्ड हर पाथ आई सेड, चूँ ही मैं उसके के साथ, मैं चूँ ही रास्ते पे चल के, चूँ ही वो रास्ते में मिली, चूँ ही हमारा रास्ता मिल गया, तो मैंने उससे पूछा, रहीम बीबी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव एज मसाहनी, आई शैल गेट इट फॉर यू फ्रॉम मदर। रहीम बीबी आपको क्या चाहिए मसाहनी में, आई शैल गेट इट फ्रॉम मदर, मैं माँ से ला के दूंगा आपको, क्योंकि आपको पता है ये ऑथर जो था, नरेटर था, स्कूल में जाता था, तो इसके अपने पैसे वैसे ज़्यादा कुछ होते नहीं, तो इसलिए इसको जो चीज़ चाहिए होती तो वो माँ से ही लेता। तो इसने इसको भी बोला अगर मसानीज़ में क्या चाहिए तो मैं वो माँ से कहूँगा और वो देगी। रहीम बीबी नो नो नॉट फ्रॉम चाची, रहीम बीबी ने जवाब दिया, नहीं नहीं चाची से नहीं, आई शैल शो यू माई फेस ओनली व्हेन यू गिव मसाहनी आउट ऑफ योर ओन अर्निंग, अनटिल देन आई विल नॉट लिफ्ट माई व्हील। तो ये बोल रहा है
ये इसने रहीम बीबी ने आगे बोला, आई शैल शो यू माई फेस ओनली, मैं सिर्फ तुम्हें अपना चेहरा तभी दिखाऊंगी व्हेन यू गिव मसानी आउट ऑफ योर ओन अर्निंग, जब तुम मुझे मसानी अपनी कमाई से दोगे। अनटिल देन आई विल नॉट लिफ्ट माई वील, तब तक मैं जो है ये पर्दा जो है ऊपर से मेरे, ये निकाब जो है ऊपर से मेरे, हाँ घूंघट, ये मैं नहीं उठाऊंगी। ठीक है, चलो आज हम यही इतना तक ही, यहाँ तक ही पढ़ते हैं हम। मैं फिर से इसको एक बार टेक्स्ट को फिर से पढ़ लेती हूँ, आप अपनी किताब पे नज़र रखें। कट टू द क्विक द aunt said, what do we lose if we call a peacock white? The sister-in-law kept quiet. Either she could not find a suitable reply or she did not think it expedient to prolong the argument. The following day the two women came to our house again on their way to the well and sat down for a little chat. The women of our house inquired from the daughter-in-law about the location of her house in Saryansar. The mother-in-law advised her, you see, the younger aunt is called Chachi and the elder aunt is called Tai. My sons address them like that. You should also do it likewise. And this is Babi, my elder son's wife. Her husband and Gulabdeen went to school together. I call her by her first name, but you should always address her Babi. After a few days, the mother-in-law stopped coming with her daughter-in-law. Probably she was engaged in other domestic chores at home. Rahim Bibi came to the well twice in the morning and once in the evening. Going to school in the morning, we would see her on the way. One day, while other boys had gone ahead, I remained behind when I saw her coming from the opposite direction. She had her face covered as usual, right down to the throat. A little hesitantly, I said, Rahim Bibi, you can show your face to me. I am so small. Rahim Bibi kept walking and said, Bauji, if you want to see my face, you will have to give Masahani. We were walking in different directions, and before I could give any reply, she had gone some distance. The next day, I managed to remain behind again. As I crossed her path, I said, Rahim Bibi, what would you like to have as Masani? I shall get it for you from mother. Rahim Bibi replied, No, no, not from Chachi. I shall show you my face only when you give Masani out of your own earning. Until then, I will not lift my veil. Thank you very much, dear friends, for your patient hearing. आप इसको घर में एक दो बार फिर से रिपीट करके पढ़ें, घर में खुद पढ़ें। जहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड हो तो आप डिक्शनरी कंसल्ट करें। टिल देन हैव ए नाइस डे।